अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अगर नगर के खाने में आप सबको खुशामदीद। आज की हमारी डिश है फ़ालसे का मुरब्बा। बहुत ही मज़ेदार होता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। गर्मियों में फ़ालसा बहुत कम टाइम के लिए आता है, तो फ़ालसे के शरबत के साथ साथ हमने बनाया है फ़ालसे का मुरब्बा। तो आइए देखते हैं, इसको बनाते हैं। ये कितना ही आसान है और कितना ही मज़ेदार होगा है। फ़ालसे के मुरब्बा बनाने के लिए हमने जो है ले लिए हैं आधा किलो फ़ालसे। आधा किलो फ़ालसे में अब हम ऐसे करेंगे कि जो इसमें जो नरम वाले हैं उनको हम निकाल लेंगे और जो सख्त वाले हैं उनको हम अलग कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसके बाद क्या करना है। जी तो व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो है फ़ालसे जो हमारे सख्त और जवान वाले जो फ़ालसे थे वो अलग कर लिए हैं। और ये हमारे पास हैं रिमेनिंग वाले जो कि थोड़े से बूढ़े हो चुके थे या नरम थे, उनको हमने अलग कर लिया है। आप देख सकते हैं कि सेम बाउल्स मैंने यूज़ किए हैं। तो ये थोड़े से फ़ालसे जो हैं थोड़े कम हैं, तो मैंने जो शुगर है बिल्कुल उसके बराबर कर ली है, मतलब कि इक्वल। इससे थोड़ी सी ज़्यादा हमें शुगर चाहिए होती है, मतलब हम। और अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो फिर आप इसका डबल भी कर सकते हैं, मतलब कि डबल से मुराद ये है कि वन एंड हाफ। ठीक है, मतलब बिल्कुल डबल नहीं, एक के साथ दो नहीं, बल्कि एक के साथ एक और एक आधा, मतलब 1.5 गुना आप इसमें शुगर डाल सकते हैं। लेकिन मैंने सवा के हिसाब से लिए क्योंकि हम लोग इतना मीठा नहीं खाते। इसके अलावा हम इसमें यूज़ कर रहे हैं छोटी इलायची के 3 मैंने लिए हैं बस, और इसके जो दाने हैं वो निकाल लेंगे। अब मैंने एक पैन जो है उसमें आधा कप के बराबर जो है पानी डाल के तो उसको गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे शुगर। जी तो विवर्स, शुगर डालने के बाद हम इसको पकाएंगे तकरीबन जो है इसके हमने चाशनी बनानी है, तो हम शुगर इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको पकाएंगे जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाती। और हमने बिल्कुल कम पानी डाला है और इसी में हम इसको बनाएंगे। फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि शुगर जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इलायची, जो कि हमने दाने निकाल के रखी हुई है। ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसको हम पकाएंगे। मैं आपको तार दिखाऊंगी इसकी कि हम कब तक इसको पकाएंगे। तो व्यूअर्स, हमारा शीरा जो है ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया। ये देखें, ये हमें तब ऐसे पता चलता है कि जब हम इसको अपने चम्मच से उठाते हैं तो इसको ये ड्रॉप बन के नहीं गिरता, बल्कि ये इस तरह से मुकम्मल तौर पर बिल्कुल एक लाइन से बनना शुरू हो जाती है। मतलब इसका तार बनना शुरू हो गया है, इसका मतलब शीरा हमारा रेडी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं फ़ालसे, ऐड कर देंगे और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए इसके अंदर कुक करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट। ज़्यादा देर हमने इसको कुक नहीं करना, हम जस्ट इसको कुक करेंगे 2 से 3 मिनट। ये देखें व्यूअर्स, तकरीबन 1 मिनट पकने के बाद देखिए कितना प्यारा सा कलर जो है हमारा निकल आया है। बस अब हम इसको हमारी जो फ्लेम है उसको बंद कर देंगे। इसके अंदर हमने 1 से 1.5 मिनट के बाद ही इसको बंद कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको अब जो है स्टोव से उतार लिया। अब आपने इसको इतना रखना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगा। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। इसको हम ठंडा होने देते हैं। बेहतरीन सा कलर और बेहतरीन सा मुरब्बा हमारा रेडी हो गया है। इसको बस अब मैं डिश आउट करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ फ़ाइनल लुक। जी तो व्यूवर्स, हमारा जो मुरब्बा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें कितना मज़ेदार सा इसका कलर आया है और बहुत ही बेहतरीन सा टेक्सचर है। मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ, तो मैंने अपने पास रख लिया है एक अच्छा सा प्यारा सा मोल्ड और ये मैं इसके अंदर डालती हूँ। और ये देखें जी कितनी मज़ेदार सा हमारा जो है मुरब्बा रेडी हो गया है। बहुत ही खूबसूरत और हेल्दी भी बहुत होता है। इसको हम मीठे के तौर पे हर खाने के बाद एक आधा चम्मच खा लें तो भी बहुत मज़ा आता है। और अगर आप इसको ऐसे ही एज अ जो है जैम की तरह भी लोग इसको खाते हैं, इंतहाई मज़ेदार है। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, बच्चे बड़े खैर बहुत ही शौक़ से खाते हैं। इसको मज़ीद ब्यूटीफाई करने के लिए मैं इसके ऊपर जो चांदी का वर्क है उसको ऐड कर देती हूँ। और ये देखें जी, मज़ेदार सा हमारा जो मुरब्बा है वो रेडी हो गया है। इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई मज़ेदार सी शक्ल है और टेस्ट और खुशबू भी बहुत मज़ेदार है। आप सबको मेरी डिश बहुत पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपीज़ के साथ आपसे मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।